हाय फ्रेंड, आज हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। तब लोगों ने शुरू के लेक्चर में कंटिन्यूटी पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। 4-5 लेक्चर जितनी भी थी हम लोगों की वो कंटिन्यूटी बेस्ड थी कि कैसे हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वगैरह ये सब का हम लोग कंटिन्यूटी शो कर सकते हैं। अब हम लोग का जो स्टार्ट होता है, फिर हम लोगों ने कुछ ट्रिगोमेट्रिक की फार्मूले रिवाइज की जो क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़ने की थी और जिसे इसकी क्लास 12th में यूज है। तो वो सब हम लोगों ने उस पर 2 लेक्चर पे काम किया। अब हम लोग का जहां पे आना था वहां पर आ गया। अब हम लोग कैलकुलस का क्या चीज, टॉपिक नंबर 2 क्या चीज, डिफरेंशिएशन शुरू होता है। क्या चीज, डिफरेंशिएशन शुरू होता है। डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का हिंदी मीनिंग होता है अंतर। क्या? अंतर या फिर भेदभाव। क्या? अंतर या क्या चीज, भेदभाव। ये तो हुआ हिंदी मीनिंग। डिफरेंशिएशन कहते किसको है? ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते किसको है? तो डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, क्या? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या? वह प्रक्रिया जिससे द्वारा हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सके उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो एक 2 टर्म आया, एक फंक्शन आया टर्म, ये एक डेरिवेटिव आया टर्म। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सके, मतलब हमको निकालना क्या है? डेरिवेटिव। तो हम बात किस पर करेंगे? डेरिवेटिव का। ठीक है, किसका? डेरिवेटिव का। और डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है उसी प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? डिफरेंशिएशन बोल देंगे। ठीक है, तो फंक्शन, अब हम लोग देखते हैं फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? तो देखिए हम लोग कौन कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन 2x+3, पावर फंक्शन, क्या चीज? पावर फंक्शन, जैसे कि हमारा कितना आ गया? x का पावर 100। उसके बाद क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आ गया। बहुत तरीका का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि sin x, या फिर हमारा क्या आ गया? लॉगारिथम फंक्शन। क्या? लॉगारिथम फंक्शन। ठीक है, तो ये सब का हम लोग क्या? log x। तो ये सब का क्या हम लोग अगर क्या, ये सब फंक्शन का हम लोग अगर डेरिवेटिव निकाल सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव हम लोग निकालते कैसे हैं। डेरिवेटिव ये है क्या? हम लोगों ने तो बता दिया कि अच्छा डेरिवेटिव निकाल दो भैया किसी भी फंक्शन का, हो जाएगा क्या? उसका डिफरेंशिएशन। लेकिन बात आता है डेरिवेटिव कहते किसको है। तो हम लोगों का बात है भैया कि डेरिवेटिव हम लोग कहेंगे किसको। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए डेरिवेटिव, तो मैथ में डेरिवेटिव का 2 मीनिंग है। कितना मीनिंग है भैया? 2 मीनिंग है। ठीक है, डेरिवेटिव का 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग कहता है रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। और दूसरा मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन एनी लाइन। लग रहा होगा क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन, क्या ये बात लिख दी है? ठीक है, तो देखिए दोनों का मीनिंग मैं समझाता हूं क्या होता है। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, 12 रुपए प्रति किलो ये होता था ना, तो ये क्या लगा? प्रति किलो। कोई आदमी काम कर रहा है तो 50 कीट बनाता है, कितना? 1 आवर में। ठीक है, तो रेट का मतलब यहां पर आता है नीचे में क्या? टाइम। क्या नीचे में क्या? टाइम। और ऊपर में जो भी है
स्पीड आ सकता है, डिस्टेंस कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग कहते हैं रेट कितना चेंज कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, इसका यूज कहाँ है, तो देखिए इसका यूज कहाँ है। अगर कोई गाड़ी किसी टाइम, अगर कोई गाड़ी x1 पोजीशन पर था जब टाइम t1 था, x1 पोजीशन पर था जब टाइम t1 था, लेकिन वही गाड़ी x2 पोजीशन पे पहुंच गया जब टाइम कितना हुआ, t2 हुआ, तो बताइए इसका रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, मतलब ये चेंज कितना किया। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, इस ये पोजीशन कितना चेंज किया, तो फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या x1, और क्या चीज टाइम हम लोग का कितना चेंज किया, तो फाइनल टाइम कितना t2 और ये माइनस कितना t1। तो इसी को क्या रेट ऑफ चेंज ऐसे ही हम लोग डिनोट ऐसे ही बता सकते हैं। तो x2 माइनस x1, इसी को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेल लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्या, इसी को क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे, बाई कितना x, ठीक है। डेल x लिख दिया x2 माइनस x1 को, और इसी तरीके से इसे डेल t लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई जब हम लोग का स्पीड वगैरह सब की बात कर लिए तो। लेकिन अगर जनरल लाइफ में इसका यूज देखते हैं तो हम लोगों का कहाँ का है, अगर कोई एरोप्लेन सपोज दैट x1 पोजीशन पर था टाइम t1 पर, लेकिन वो x2 पोजीशन पर चला गया टाइम t2 पर, तो अगर हमको चेंज निकालना है रेट ऑफ चेंज, तो क्या करेंगे, इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही अगर कोई रॉकेट है x1 टाइम पर t1 टाइम पर x1 पोजीशन पर था और t2 टाइम पर वो x2 पोजीशन पर चला गया, तो रेट निकालना हो तो किसका, इसका। वैसे ही अगर घर की बात करें तो 5 दिन में, या दुकानदार 5 दिन में इतना पैसा कमाया, ठीक है, 5,000 कमाया कितना 5 दिन में, और 15,000 कितना कमा लिया 10 दिन में। तो अगर रेट निकालना हुआ तो कितना, 10 दिन 15,000 माइनस कितना 5,000 बाई कितना 10 माइनस कितना 5, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग एग्जांपल, मतलब रेट ऑफ चेंज का हम लोग कहाँ डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो उसे हम लोग रेट ऑफ चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज कहेंगे, ठीक है, डेली लाइफ में। तो रेट ऑफ चेंज जो है ना, ये हमको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। क्या, कौन सा चैप्टर नंबर 6 में, हम लोग किस चैप्टर नंबर में, 5 चैप्टर में नंबर में। कौन सा चैप्टर नंबर में, हम लोग 5 चैप्टर नंबर में। लेकिन रेट ऑफ चेंज के कौन सा चैप्टर में पढ़ना है, 6 में। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो हम पढ़े डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो हमने बताया कि एरोप्लेन में है, रॉकेट में है, जैसे फाइनेंशियल में है, ठीक है, और बहुत सारा। तो उसमें हम लोग मिनिमा देखेंगे, मैक्सिमा देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, तो वो सब हम लोग रेट ऑफ चेंज चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे। लेकिन बात आता है इस पे, हम लोग इस पूरे जितने भी ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक क्या होता है। तो हम लोग क्या बोले, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ लाइन। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई लाइन है, क्या है हमारा कोई लाइन है, क्या है हमारा कोई लाइन है, कौन सा, ये लाइन है। अब क्या, ये लाइन पे क्या कोई पॉइंट है, क्या है बोला, ये लाइन पे क्या है, कोई क्या है पॉइंट है, और इस पॉइंट के द्वारा क्या एक क्या टेंजेंट गुजरता हो, क्या गुजरता हो, टेंजेंट गुजरता हो। टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट उसे कहते हैं कि इस लाइन को एक पॉइंट को टच करते हुए, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, एक पॉइंट को टच करते हुए ये आगे बढ़ता चला जाए जो लाइन, उसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो वह लाइन जिस पे कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट के द्वारा कोई टेंजेंट खींचा गया हो, और उस टेंजेंट के द्वारा जो स्लोप बना हो ना, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, उसी का डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ, ठीक है। मतलब ये जो हमारा एंगल बना उसी को क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की क्या कहेंगे, कोई क्या है, लाइन है, लाइन पे क्या है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के द्वारा हम लोग क्या टेंजेंट खींचे, क्या खींचे, टेंजेंट खींचे, और उस टेंजेंट खींचे, टेंजेंट क्या स्लोप बनाया, क्या बनाया, स्लोप बनाया, और स्लोप बनाया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे, ठीक है। सो स्टेप वाइज अगर हम लोग लिखे तो क्या है, कोई लाइन है, लाइन पे क्या है, पॉइंट है, क्या हमारा पॉइंट है, पॉइंट के द्वारा हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट ड्रॉ किए, तो हम लोग का क्या बना, स्लोप बना, क्या बना, स्लोप बना। इसी स्लोप को हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आया। तो ये पॉइंट हुआ कि हम लोग का डेरिवेटिव का मीनिंग समझ लिए। अब देखिए हम लोग का यूज कैसे है मैथमेटिक्स में, वो हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव का हम लोग का यूज कैसे है मैथ में, ठीक है।
तो अब हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि डेरिवेटिव का मैथ में क्या क्या यूज है और क्या है वो, कैसे हम लोग किसी चीज का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज है। अगर सपोज दैट कोई पर्सन ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या x एक्सिस है, ये क्या y एक्सिस है। कोई पर्सन y1 पोजीशन पर था, क्या y1 पोजीशन पर था जब वो x1 टाइम था। ठीक है, y1 पोजीशन पर था जब वो x1 टाइम था, और कोई पर्सन जो है वो y2 पोजीशन पे चला गया, यही पर्सन टाइम t2 पे, क्या चीज t2 पर मतलब x2 पे। ये हमारा x कर्व जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है और ये हमारा क्या चीज पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोले कि y1 पोजीशन पे थे हम, क्या रुका हुआ जब टाइम क्या था x1 था, लेकिन क्या चीज y2 पोजीशन पे चले गए जब क्या x2 हुआ। तो बताइए कितना हमारा चेंज किया। ठीक है, वही तो चेंज को बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या था y1, यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा y2, क्या y2, ये कितना y1, ये टोटल कितना y2। तो अगर इतना निकालना होगा, इतना जो चेंज किया, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, y2 माइनस क्या चीज y1, क्या करना होगा y2 माइनस क्या चीज y1 करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये x1 पोजीशन पे था, चला गया x2 पोजीशन पर, तो डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे x2 माइनस कितना x1, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या इसका क्या लेना है, स्लोप लेना है। क्या लेना है, इसका स्लोप लेना है, तो हम लोग इसका क्या लेंगे, स्लोप लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा क्या स्लोप है, यही ना हम लोग जैसे कि अगर हम लोगों ने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल की जो पाइथागोरस थ्योरम था, तो ये 90 डिग्री, ये हमारा क्या थीटा, ये क्या था स्लोप, ये क्या था स्लोप। ठीक है, स्लोप जो होता है ना उसको tan थीटा भी कहा जाता है। अगर आपने क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो इसमें क्या स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा कहा जाता है और इसे m से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या चीज p/b। ठीक है, स्लोप को क्या कहा जाता है, tan थीटा कहा जाता है। ठीक है, tan थीटा गिव्स अस अ स्लोप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा स्लोप, ये क्या स्लोप, तो हम लोग को स्लोप क्या देता था, डेरिवेटिव देता था। स्लोप किसको कहते हैं, tan थीटा को। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया, p/b होता है। p हमारा यहाँ पर कितना है y2 माइनस कितना है y1, और हमारा ये कितना है b कितना x2 माइनस कितना x1। अभी हमने बात किया मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको हम लोग क्या करते हैं डेल y, और इसे क्या कर देंगे डेल x कर देंगे। ठीक है, तो डेल y कितना डेल x निकल गया, ये हम लोग का निकल गया कि क्या हम लोग का एवरेज जो चेंज किया। अब देखिए बात करते हैं, इसकी बात हो गई, एक और इसका एग्जांपल लेकर के हम फिर से बात करते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, कोई हमारा कर्व दिया हुआ है, कोई हमारा फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये सपोज दैट फंक्शन f(x) दिया हुआ है। बोला भैया कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे था, क्या था इस पॉइंट पे था, कौन सा y1 पॉइंट पर था, कौन सा पॉइंट पे y1 पॉइंट पर था जब वो x1 टाइम पर था। ठीक है, y1 पॉइंट पर था पोजीशन पर जब वो x1 टाइम पर था, और सपोज दैट ये y2 पॉइंट पे था जब ये x2 पोजीशन पे था, कौन सा x2 टाइम पर था। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए, क्या लोग हम लोग अभी बात किए कि क्या चीज हम लोगों को स्लोप ड्रॉ करना है, क्या टेंजेंट ड्रॉ करना है, किसी भी पॉइंट के द्वारा हम लोग को क्या टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो हम लोग को क्या देगा स्लोप देगा। अच्छा, तो स्लोप देगा, स्लोप हम लोग को क्या बता देगा डेरिवेटिव बता देगा। ठीक है, तो ये क्या है फंक्शन है, बोला इस फंक्शन, तो ये क्या करेगा यहां से हल्का सा वेरी, ये h बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस, क्या चीज बहुत ही छोटा वेरी किया है, दिखा रहे हैं यहाँ पर बड़ा, लेकिन ये बहुत ही छोटा, मतलब इतना इतना छोटा बिल्कुल माइन्यूट टाइम पर ये वेरी किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट के द्वारा हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा, हम लोगों ने बात किया था स्लोप ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। अच्छा, टेंजेंट हम लोगों ने खींच लिया, अब देखिए इसे, अब ये हम लोग का क्या दे देगा थीटा दे देगा, ये क्या स्लोप दे दिया, स्लोप दे दिया तो जानते हैं अभी स्लोप इज इक्वल टू व्हाट tan थीटा, क्या जानते हैं tan थीटा, क्या tan थीटा। अब देखिए ये दे दिया तो ये y1 था, यहाँ पर कितना y2 था, तो ये कितना हो गया भैया y2 माइनस कितना y1। उसी तरीके से यहाँ पर कितना x2 माइनस कितना x1, तो ये कितना हो जाएगा p बाई कितना b, तो p हमारा कितना है y2 माइनस कितना y1, b कितना x2 माइनस कितना x1। अब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे डेल y कितना डेल x कहते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, स्लोप निकल गया, मतलब क्या डेरिवेटिव निकल गया कितना, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग करते हैं। लेकिन अब देखिए आगे और एक और बात करते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन किसी चीज का फाइंड कर सकते हैं। ये तो हम लोग मीनिंग समझ रहे हैं कि क्या होता है, क्या टेंजेंट के द्वारा क्या ड्रॉ करना है, किसी भी फंक्शन के कोई पॉइंट दिया हो उसके द्वारा टेंजेंट ड्रॉ करे, स्लोप फाइंड करो। ठीक है, स्लोप देखो tan थीटा लगाओ, जो है वो फिर उसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब देखिए अभी हम लोगों ने बस यही सीखा है कि डेल वाई वाई कितना, डेल एक्स अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, लेकिन एक टर्म आता इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या चीज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत जो रेट ऑफ चेंज करे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिमिट हम लोगों ने क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा ना तो लिमिट लगेगा, क्या लगेगा, लिमिट लगेगा, डेल वाई बाई कितना, डेल एक्स। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कहेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं इसको, डेल वाई बाई लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स। कैसे, इसका मीनिंग क्या होगा वो हम समझाते हैं कि अगर सपोज दैट हमको इस पॉइंट पे क्या डिफरेंशिएशन निकालना होगा, और ये पॉइंट जो है अभी इस पोजीशन पर था x1 टाइम में, ठीक है, कितना x1 टाइम में y1 पोजीशन पर था, और बस छोटा सा वेरी कर गया ये क्या y2 पोजीशन पर, जब क्या चीज x2 टाइम हुआ। अब देखिए x यहां पर क्या दिखा रहा है, टाइम। अब इंस्टेंट मतलब क्या बोल रहा है, तुरंत, मतलब कि टाइम के बीच में गैप सेकेंड का भी नहीं होना चाहिए, माइन्यूट सेकेंड का भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरा तड़ाक से क्लिक हो जाना चाहिए इसका फोटो। ठीक है, मींस तुरंत हो जाना चाहिए, तुरंत जो पोजीशन, उसी को क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे। कैसे पता चला, ये डेल एक्स टेंड्स टू व्हाट है, जीरो, मतलब कि इसका जो पोजीशन चेंज किया है वो बहुत ही छोटा होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कारण इसे इंस्टेंटेनियस कहा गया कि तुरंत जो बता दे, लिमिट लगाए तुरंत बता दिया डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जिसका हल्का सा चेंज किया, इंस्टेंट चेंज किया हो, मतलब हम लोग को पता भी नहीं चलेगा नॉर्मल आइज से कि ये चेंज भी किया है। ठीक है, तो इस तरीका क्या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोगों को क्या लिमिट लगाना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने बात किया, लिमिट लगाना पड़ता है। अब इसी चीज को हम लोग को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया डी वाई बाई क्या, डी एक्स। क्या लिखा गया, डी वाई बाई कितना, डी एक्स। इसी चीज को डी वाई बाई डी एक्स, इसे पढ़ते कैसे, इसे पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, क्या वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक और देखिए मैथ जो है ना वो चीज को सिंपलेस्ट बनाता है। ठीक है, जितना छोटा बना सकता है। तो इसका और छोटा तरीका बताया रिप्रेजेंटेशन का, क्या बताया इसका छोटा तरीका, एफ डैश एक्स। क्या बताया, एफ डैश व्हाट, एक्स, मतलब जिस भी चीज का निकालना है ना डिफरेंशिएशन, यहां पर किसका निकालना था, y का, तो ये क्या y डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या y डैश। उसी तरीका से अगर हम लोग क्या लिखे, dy ऑफ dx ऑफ कोई भी फंक्शन fx दिया हुआ, क्या दिया, कोई भी फंक्शन fx दिया हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन fx विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, इसे यही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा क्या होगा, साइन डिनोट करने का ये डैश लगता है, याद रखना है कि एक डैश लगा मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश लगा मतलब क्या, दो बार डिफरेंशिएशन, तो एक डैश, तो डैश लगता है, तो y का निकालना था तो y डैश, किसका निकालना था डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, हम लोग कैसे डिनोट कैसे करेंगे डेरिवेटिव को। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस डी वाई बाई डी एक्स को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन।
डी वाई डी एक्स क्या हमारा स्लोप है, क्या है स्लोप है, अगर लाइन की बात करें तो ठीक है, क्या हमारा स्लोप। तो डी वाई डी एक्स निकालने के तरीका को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन, ये क्या है, कोई भी फंक्शन, y क्या है, कोई फंक्शन है, इसका क्या किया हम लोग, डेरिवेटिव निकाले। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, निकालने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन। तो ये हम लोगों ने बात किया कि ये डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, क्या कोई फार्मूला है जो कि हम लोग किसी भी चीज का निकालेंगे तो उसके लिए कोई तो फार्मूला होना चाहिए भैया, बिना फार्मूला को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हाँ भैया, कोई फार्मूला है डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, फार्मूला है। तो हमारा क्या फार्मूला है वो देखते हैं। फार्मूला हमारा है, इसे कहा जाता है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्या सॉरी क्या डेरिवेटिव कहा जाएगा। ठीक है, अभी डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो क्या डेरिवेटिव कहा जाएगा, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। किसे कहेंगे, कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई कितना h। इसे क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये हमारा एक फार्मूला है। देखिए जो हम लोगों ने कंटिन्यूटी में बात किया था LHL की, RHL की, तो वो सबको बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, वो कंटिन्यूटी भर के लिए था, डिफरेंशिएशन के लिए बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो भी था वो कंटिन्यूटी के लिए था कि कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, वहां पर यूज करना था। डिफरेंशिएशन के लिए सिर्फ हमको ये चीज याद रखना है। ठीक है, चाहे वो LHL हो RHL हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर फर्क था कि x माइनस एच हो जाता था, RHL के लिए x प्लस एच हो जाता था, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने के लिए फार्मूला है। इसे बिल्कुल याद करना है, कैसे, लिमिट h टेंस टू व्हाट 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस व्हाट फंक्शन ऑफ x बाई कितना h। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। अच्छा, ये एक फार्मूला है तो जरूरी इसका यूज आता होगा। कहाँ यूज है, हाँ तो ठीक है, यूज हम बता रहे हैं, इसका यूज कहाँ है। अब देखिए सपोज डेट हमारा फंक्शन दिया हो ये कितना x, क्या दिया है हमारा फंक्शन x, कोई फंक्शन दे दिया हमारा x, कोई फंक्शन दे दिया। अब देखिए ये फंक्शन दे दिया, इसका बोला भैया हमको क्या डेरिवेटिव निकालिए। क्या निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, मतलब क्या डिफरेंशिएशन निकालिए। तो हम लोग तो अभी तक एक फार्मूला पढ़े, कौन सा, ये फंक्शन कितना दिया x दिया, हम लोग कौन कितना फार्मूला पढ़े, एक फार्मूला ये, तो इसी का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, जो है फार्मूला लिख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना x प्लस h माइनस कितना एफ एक्स बाई कितना h। ठीक है, ये हम लोगों ने भैया फार्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने ये लिख दिया। अब देखिए फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स, क्या है हमारा फंक्शन x है। देखिए एक बात, जो भी यहां पर रहेगा ना, इसका इनपुट यहां होगा। क्या होगा, इनपुट यहां होगा, मतलब जो भी यहां पर है उसका इनपुट वहां होगा। है क्या, x प्लस एच, मतलब इसको उठा करके उस फंक्शन में डालो। ठीक है, मतलब x प्लस एच को उठा करके उस फंक्शन में डालो। तो इसको अगर डालेंगे x में, x की जगह इसको, तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसके जगह चेंज कर जाएगा। ठीक है, बस उसको उसमें डालना है। अगर x है तो x की, अगर x स्क्वायर होता तो क्या करते, x प्लस एच का क्या हो जाता, होल स्क्वायर हो जाता। x की जगह पे उस वैल्यू को डालो। अब एफ एक्स हमारा कितना दिया हुआ है भैया, x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, x दिया हुआ था ना एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे कितना लिख दिए, x लिख दी, नीचे में कितना था h। अब देखिए ये x क्या होगा, कैंसिल, बचा कितना hy कितना h। अब hy कितना आता है 1। तो इस तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग जब लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका, x का, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि अगर जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका, x का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो ये हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं इस फार्मूला के सहारे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फार्मूला बात की कि ये फार्मूला क्या है। अब देखिए अब हम लोगों का क्या बात आता, अब हम लोगों का देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी पढ़ा था, और क्या चीज पढ़ रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ रहा है। देखिए कंटिन्यूटी मतलब क्या था, कंटिन्यूटी मतलब हम लोग का क्या था, कंटिन्यूटी मतलब क्या था, कंटिन्यूटी। ठीक है, वो था कि कोई भी अगर भैया ये क्या लाइन है, ये क्या कोई पॉइंट दिया हुआ है, बोला कि भैया इस पोजीशन पे ये क्या है, कोई लाइन फंक्शन है। ठीक है, बोला इस पॉइंट पे हमको निकालिए कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या करते थे, हल्का सा पीछे
ये क्या LHL, हल्का सा आगे ये कितना RHL, और जहां पर खड़ा है तो तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता था तो क्या कर देते थे, कंटिन्यूटी कर देते थे। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए था तो क्या कर देते थे, कंटिन्यूटी कर देते थे। ठीक है, अब बात आता है क्या सभी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, क्या सभी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। वुड ऑल डिफरेंशिएशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमारा बात आता है। ठीक है, मतलब क्या सभी जो है डिफरेंशिएशन जो है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएशन फंक्शन जो होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, पीछे वाला का वैल्यू सेम होना चाहिए, LHL का भी वैल्यू सेम होना चाहिए, RHL का वैल्यू सेम होना चाहिए, और जहां पर खड़ा है fx उसका भी वैल्यू क्या सेम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या हल्का सा वेरी करे थोड़ा सा टाइम में, मतलब ये क्या यहां से क्या जा रहा है, यहां जा रहा है, लेकिन वैल्यू क्या है भैया सेम है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है तो क्या वैल्यू सेम है, किसमें, कंटिन्यूअस में। और डिफरेंशिएशन कहते किसको है, हल्का सा वेरी करे मतलब हल्का सा पीछे जाए, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम होगा, इसका भी वैल्यू क्या सेम, जब कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। अगर बोल दिया कि कोई फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, क्या है कोई भी फंक्शन क्या कंटिन्यूअस, क्वेश्चन में दिया है कि अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, क्या फंक्शन क्या इज कंटिन्यूअस, तो बताइए वो डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, तो बताइए क्या बताना है हमको, वो डिफरेंशिएशन फंक्शन हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, तो कैसे हम लोग बताएंगे वो फाइंड करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए बोले कि तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे पीछे जाए चाहे हल्का सा आगे जाए, चाहे जहां पर खड़ा है वो तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए भैया, सेम आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, हल्का सा वैरी करना चाहिए। अच्छा हल्का सा वैरी कर रहे हैं, लेकिन जो भी वैरी कर रहे हैं अगर कंटिन्यूटी की बात करें वैरी भी करेंगे तो क्या वैल्यू तो सेम आएगा, क्योंकि आगे जाए पीछे जाए जहां पर खड़ा है तीनों जगह का क्या वैल्यू क्या सेम है। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है हल्का सा क्या वैरी करे, ये वैरी किया, लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूअस है फंक्शन तो वो क्या है इतना दूर तो सेम है उसका नंबर, और क्या फंक्शन उसके बीच में डिफरेंशिएशन क्या इतना सा सेम आना चाहिए। तो क्या सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा, तो सभी क्या कंटिन्यूअस फंक्शन के क्या डिफरेंशिएशन फंक्शन होगा, तो हाँ होगा। ऐसे ही देखिए अभी हम लोगों ने बात किया क्या चीज, LHL RHL तीनों क्या इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए, लेकिन डिफरेंशिएशन होने के लिए क्या चीज हल्का सा वैरी करना चाहिए, क्या चीज हल्का सा वैरी करना चाहिए। तो तीनों चीज इक्वल होना चाहिए, इतना क्या कंटिन्यूअस, ये भी क्या फंक्शन है। और RHL और डिफरेंशिएशन के लिए क्या चाहिए हल्का सा वैरी करना चाहिए जो क्या इक्वल हो, तो हल्का सा वैरी किया, हल्का सा पीछे गया हल्का सा आगे गया तो ठीक है ये इतना, लेकिन इसका वैल्यू क्या है सेम है, क्यों जब क्या था कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस में क्या हुआ वैल्यू क्या सेम है। तो हमेशा याद करना है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएशन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर क्या है डिफरेंशिएशन है। तो याद धरना है हम लोग का क्या, एक चीज याद धरना है क्या, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएट। समझा क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन जो है आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं सब जगह का वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन डिफरेंशिएशन मतलब क्या है हल्का सा वैल्यू इसके अंदर ना आ रहा है, कंटिन्यूअस होगा मतलब सभी का वैल्यू सेम, मतलब डिफरेंशिएशन का भी वैल्यू सेम, मतलब जो भी कंटिन्यूअस होगा जो भी सेम होगा वो डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएशन। लेकिन कोई बोला अच्छा ये बात है तो बताइए क्या डिफरेंशिएट सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। वुड ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, वो हमको बताना है क्या सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन, उल्टा वाइस वर्सा की केस बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस है, तो बोलता है भैया कि नहीं सभी डिफरेंशिएशन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बात करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब अब भी बोले कि ये पॉइंट है हल्का सा बहरी, ये हल्का सा बहरी, ठीक है, तो ये क्या चीज बोला कि सभी क्या डिफरेंशिएशन फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब ये क्या चीज सेम होगा, पीछे आगे का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, इतना का क्या वैल्यू सेम आएगा। लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चीज हम लोग का
LHL RHL चाहिए, इतना का वैल्यू सेम, कितना का, इतना का हम लोग जान रहे हैं कि वैल्यू सेम है, नहीं जान रहे भैया कि इसका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो मत इतना सा का सेम है, लेकिन पता कितना, इतना का करना है, तो बाकी बीच का तो गोल है, तो गोल है, इसी कारण क्या चीज बोलेंगे, क्या डिफरेंशिएशन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा, लेकिन किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या कंटिन्यूअस नहीं है। सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, कुछ कुछ है, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा केस आ गया, तो याद रखना है कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है and all differentiable function is not a continuous. So that's our point to keep remember in our mind, and this type of question can be asked in our board exam in 1 marks question, okay, because there is a confusion between which is the continuous, which is a differentiable, okay। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि अच्छा ये आपने बात बता दिया कि सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या आपके पास कोई एग्जांपल है? शो करिएगा ना कि कोई एग्जांपल है आपके पास कि सभी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हाँ, मेरे पास एग्जांपल है, तो देखते हैं क्या क्या था एग्जांपल, वो देखते हैं। सपोज दैट हमारा फंक्शन दिया है कितना, मॉड एक्स। कितना दिया हमारा फंक्शन, मॉड एक्स। कितना दिया फंक्शन हमारा, मॉड एक्स। बोला है क्या ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है, ठीक है, डिफरेंशिएबल। तो हम लोग ने अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है और किसी का नहीं। क्या हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू व्हाट, 0, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई कितना, h, बाई कितना, h। तो ये हम लोगों ने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू है इसके अंदर वो कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे x की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये अगर है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा फंक्शन है, तो इस वैल्यू को क्या चीज फंक्शन में जाकर के पुट करना है। समझ में आ रहा है, क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका पुट करेंगे, तो ये कितना जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा, ठीक है, x प्लस एच आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, माइनस कितना, एफ एक्स कितना है, डेल एक्स है, ठीक है, ठीक है, मॉड एक्स है, बाई कितना, h। तो ये हमारा तो निकल गया। अच्छा ये हमारा निकल गया, h टेंड्स टू व्हाट, 0, ठीक है, h टेंड्स टू व्हाट, 0। कब की बात कर रहे हैं, अब देखिए हम लोग को क्या डिफरेंशिएबल निकालना है। तो ये पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब क्या चीज, हल्का सा ये वैरी किया, बिल्कुल छोटा सा, हल्का सा ये वैरी किया, बिल्कुल छोटा सा। तो ये क्या चीज आगे चला तो क्या 0 प्लस बोलेंगे, जैसे वहां पर आने चले बोलते थे, लेकिन वो सब चीज को भूल जाइए, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको क्या बोलेंगे, 0 माइनस बोलेंगे। तो ये क्या चीज, RHL LHL, उसको भूल जाइए। तो यहाँ पर RHD होता है और LHD होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, सपोज दैट हम लोग RHD की बात कर रहे हैं, किसका, RHD की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर 0 प्लस लगेगा, क्या लगेगा, 0 प्लस लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बात करते हैं, ये तो हमारा पुट हो गया कि x प्लस एच। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को बस करना क्या है कि क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो भैया हम लोग कुछ नहीं, मॉड के अंदर ये क्या चीज, मॉड क्या RHD का है, क्या चीज का, RHD का है। फिर से हमको क्या डेल एक्स को दिखाना है, क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। सिंपल हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कोई भी डिफरेंशिएशन होने के लिए हल्का सा RHD, बहुत छोटा सा, फिर क्या चीज LHD। तो हम लोग RHD की बात कर रहे हैं, तो 0 प्लस लगेगा, 0 प्लस लगेगा, जो भी है वो हम लोगों ने लिख दिया, इसका क्या फंक्शन में जाकर पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या RHD है, RHD मतलब क्या हो गया, ये अगर 0 है, ये क्या है प्लस, मतलब ये क्या पॉजिटिव है, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, मतलब कि क्या मॉड के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो मॉड हमारा टूटता कैसे, ये बताइए। तो x में टूटता है और कितना, -x में टूटता है। वैल्यू इसका हो सकता है, x कब होता था, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x कब होता था, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या अभी कौन सा केस है, पॉजिटिव, RHD कौन सा केस, पॉजिटिव। तो इस कारण ये क्या टूटेगा, मॉड पॉजिटिव में। तो खुलेगा क्या, हाँ खुलेगा, कैसा खुलेगा, x प्लस एच माइनस कितना, x बाई कितना, h टेंड्स टू व्हाट, 0, ऐसा ना टूटेगा।
पॉजिटिव का वैल्यू क्या, पॉजिटिव, आर एच डी क्या होता है, पॉजिटिव, तो इस कारण मॉड टूटेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या एक्स गया और ये एक्स गया, हाँ चला गया। अब ये आया कितना, एच वाई कितना आया, एच, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। मतलब हम लोग का आर एच डी का वैल्यू कितना निकल गया, 1। ठीक है, पता किए, फॉर्मूला पुट किए, जो फंक्शन था उसको वहां पर जाकर के पुट किए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, समझ लेता है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सेम है, तो यहाँ पर x प्लस एच है आर एच डी के लिए, तो एल एच डी के लिए x माइनस एच लिख देगा। लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं एल एच डी आर एच एल और एल एच एल को भुला जाइए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके लिए मात्र एक फॉर्मूला इसी का यूज है, हमेशा x प्लस एच होगा और इसे फंक्शन में जाकर के पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से निकाल पाए कि ये मॉड के अंदर आर एच डी है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मॉड को तोड़ दिए, x प्लस एच माइनस कितना x, x छोड़ गया तो एच वाई एच कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। क्या कितना आ गया, आर एच डी का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग का चेक क्या करना है, एल एच डी का वैल्यू क्या चेक करना है, एल एच डी का हम लोग का वैल्यू चेक करना है कि एल एच डी हमारा कितना होगा। ठीक है, तो क्या चेक करना है, एल एच डी चेक करना है, ये हमारा। ठीक, तो देखिए हम लोग एल एच डी कैसे चेक करेंगे, एल एच डी के लिए क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। एल एच डी मतलब हल्का सा लेफ्ट, मतलब हल्का सा पीछे, मतलब क्या, माइनस। तो लिमिट कितना लिखे, एच टेंस टू व्हाट, 0 माइनस। अब ये मत समझिएगा कि ये कंटिन्यूटी के साथ मत करिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगाए तो यहाँ पर भी माइनस होगा, नहीं नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होगा, वहां पर कंटिन्यूटी में ऐसा होता था। तो ये चीज को समझना बहुत सा जरूरी है, नहीं तो वो आप गलत करके आएंगे। तो यहाँ पे ये कितना x प्लस एच है, तो क्या वो फंक्शन में जाके पुट करेंगे, हाँ पुट करेंगे। ये कितना x प्लस कितना h आएगा, और फंक्शन कितना था हमारा x था, तो ये कितना x बाई कितना h। ठीक है, ये अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि मॉड x कितना चीज में टूटता है, दो चीज में टूटता है, एक x और एक माइनस x में टूटता है, व्हेन x इज व्हाट लेस देन 0। मतलब ये क्या चीज, एल एच एल के लिए केस है, किस चीज के लिए, एल एच एल के लिए केस है, और ये क्या चीज, आर एच एल के लिए केस है। तो किसमें, वहां पर x था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिए थे, यहाँ पर क्या निगेटिव है, तो ये मॉड टूटेगा किस चीज में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, समझे। और ये कितना x बाई कितना h। ठीक है, आर एच डी की बात करें तो मॉड किस में, x में टूटेगा, पॉजिटिव x में टूटेगा। लेकिन एल एच डी की बात करें तो मॉड किस में, उसका वैल्यू जो क्या निगेटिव x में टूटेगा, तो ये क्या निगेटिव में टूट गया, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये निगेटिव में टूट गया, ये भी मॉड है तो ये भी क्या निगेटिव में टूटेगा, समझ में आना चाहिए। दोनों क्या निगेटिव में हम लोगों ने तोड़ा। अब इसका अगर करें तो माइनस एक्स माइनस कितना h, माइनस माइनस कितना प्लस, बाई कितना h, तो x x क्या आ गया बाहर, तो बचा कितना माइनस एच वाई कितना h, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ये आ गया, आर एच एल का वैल्यू कितना है भैया 1 आया, एल एच एल का वैल्यू कितना आया -1 आया। तो क्या ये डिफरेंशिएशन है, तो नहीं है। हल्का सा पीछे के हल्का सा आगे गए तो दोनों का वैल्यू नहीं वैल्यू कर रहा है एकदम, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल क्या है, नहीं है। मतलब हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि डेल एक्स जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या मॉड एक्स जो है वो हमारा क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बट मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। समझ में आया। अगर कोई एग्जांपल बोला बताइए कि डिफरेंशिएबल ये है और डिफरेंशिएशन कहां पर नहीं होगा जो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज देखे हैं, पिछला लेक्चर आप लोग लेक्चर नंबर 3 में देख सकते हैं कैसे मॉड एक्स कंटिन्यूअस होता है, हम लोगों ने प्रूफ किया था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाया था, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो डेल एक्स कैसे कंटिन्यूअस था, तो डेल एक्स क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, क्या मॉड एक्स क्या मॉड एक्स क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये हमारा क्या कंक्लूजन है। हम लोगों ने अभी चेक करके देखा आर एच एल का वैल्यू कितना है 1 आया। ठीक है, एल एच एल का कितना वैल्यू आया -1 आया, तो इस कारण वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या है कंटिन्यूअस है, कौन मॉड एक्स। ठीक है, तो ऑल इसी कारण बोला गया कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, वो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालने गए तो कंटिन्यूअस है नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं
आगे हम लोग बात करते हैं कि फार्मूला टाइम आ गया। जो भी हमारा थ्योरी पार्ट था ये सब पढ़ना बहुत ही कम है हम लोगों को, चैप्टर वाइज में बहुत ही कम पढ़ना है। जैसे कि एक और इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप लोग 5.2 एक्सरसाइज नंबर कितना 5.2 का एक क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें होगा मॉड x माइनस वन, क्या मॉड x माइनस वन डिफ्रेंसिएशन होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे या फिर x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, हमको क्या दिया है, क्या मॉड x माइनस वन डिफरेंशिएबल होगा या कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे। तो पहली बात करते हैं कि मॉड फंक्शन इज अ व्हाट, कंटिन्यूअस। हम लोगों ने जाना है, देखा है कि मॉड फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन इसके प्रीवियस में देखा कि मॉड फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा, किसका, मॉड फंक्शन का। ठीक है, तो इस कारण ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, मॉड फंक्शन है। तो इस कारण ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो हाँ होगा। अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम लोग बात करते हैं कैसे नहीं होगा। फॉर डिफरेंशिएबल, फॉर क्या चीज, डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट पॉइंट वह क्या, एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट x टेंस टू, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया है तो 1 लिख दिए, और कितना f ऑफ कितना x प्लस h माइनस कितना एफ एक्स बाई कितना h, ये हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला बात हम किसके लिए करेंगे, RHD के लिए करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस कितना 1 प्लस ये कितना f ऑफ x प्लस h माइनस कितना एफ एक्स बाई कितना h, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए ये हुआ 1 प्लस। अब हम लोग क्या करते थे, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, जो भी ये वैल्यू है, फंक्शन में जाकर के क्या करो, पुट करो, क्या करो, पुट करो। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या चीज करेंगे, फंक्शन में जाकर के पुट करेंगे। फंक्शन मतलब कितना, x के जगह पर कितना वैल्यू आ जाएगा, ये तो कितना वैल्यू आ गया, x प्लस h माइनस 1, और मॉड लगा हुआ था तो मॉड लग गया, कोई दिक्कत। फंक्शन हमारा दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर x की जगह पे ये जाकर के पुट करना है। इसी तरीके से हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस वन, मॉड x माइनस वन, तो ये कितना होगा, मॉड x माइनस वन बाई कितना h, ये कितना x टेंस टू कितना 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 की, यहाँ पर x कितना दिया हुआ है, x कितना दिया था 1 ना, तो यहाँ पर पॉइंट कितना दिया था 1, तो 1 लेकर के चलना है, कितना 1, कितना यहाँ पर भी कितना 1, तो ये हमारा दिया हुआ था ना, तो पॉइंट हमको लेकर के चलना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे वहां पर कितना दिया था, 0 दिया था, तो हम लोग को क्या 0 लेकर के चले थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कितना 1 दिया तो 1 लेकर के चलेंगे, तो 1, ये 1 क्या चला गया। अब RHD है, क्या है, RHD है। अब यहाँ पर भी कितना होगा भैया, 1 होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये 1 चला गया, तो ये तो 0 हो गया, इसका तो काम ही समाप्त हो गया। बचा कितना 1 ये चला गया, कितना बचा यहाँ पर बताइए, लिमिट कितना, लिमिट कितना x टेंस टू व्हाट 1 प्लस ये कितना मॉड h बाई कितना, कुछ नहीं, बाई कितना h। अब क्या चीज है हमारा, RHD है, क्या है RHD। RHD में बोला कि मॉड हमेशा क्या है, जो दो चीज में टूटेगा, एक x व्हेन x इज ग्रेटर देन व्हाट 0 और इक्वल टू 0, और एक क्या माइनस x जब x क्या होगा लेस देन 0 या लेस देन 1, पॉइंट यहाँ पर 1 है तो 1, तो वो ये बात करते हैं। तो RHD में क्या होता है, पॉजिटिव में टूटता है, तो मॉड के बाहर क्या आएगा, वैल्यू जो आएगा वो क्या पॉजिटिव आएगा। तो h बाई एच कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया, किसका, RHD की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर से जो लिखा हुआ था हम लोगों ने सबसे पहला लिख दिया, ये जो फॉर्मूला था यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ था 1, तो x की जगह पे 1 पुट हुआ। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x प्लस 1 प्लस h है, इसको क्या चाहिए, फंक्शन में जाकर के पुट करना है। पुट किया मैंने, यहाँ पे फंक्शन जो था वो मैंने लिखा। अब क्या चाहिए, x टेंस टू 1 था तो 1 को पुट किया, तो देखा 1 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर इधर तो 0 हो गया, बचा कितना मॉड क्या, वो क्या बचा मॉड h बाई कितना h, तो मॉड h। RHD क्या चाहिए, पॉजिटिव में टूटता है, तो इस कारण h बाई कितना h, तो वैल्यू कितना 1। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, ये कितना RHD की बात हो गई। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, LHD की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, LHD की बात करेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट LHD, क्या चीज LHD के लिए हम लोग बात करते हैं,
तो LHD के लिए अगर बात करें तो LHD के लिए कितना हम लोगों को क्या लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 1 माइनस लिखना होगा LHD के लिए 1 माइनस, इसका बस ये लिखना है, LHD का काम है बस वहां पर एक 1 माइनस ये साइन देने के लिए और कुछ नहीं। यहाँ पर और कितना लिखेंगे 1 प्लस एच, यहाँ पर गलती नहीं करना कि 1 माइनस एच लिख देंगे जब LHD आएगा, तो ये ध्यान में रखना बिल्कुल चीज को, ठीक है। और ये कितना fx, ठीक है, और बाई कितना है यहाँ पर h। अब x की यहाँ पर कितना लिख दे f व्हाट fx, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए लिमिट कितना x टेंड्स टू व्हाट कितना 1 माइनस ऊपर में, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इसका वैल्यू उसमें पुट करते, तो ये कितना आ गया 1 प्लस एच माइनस कितना 1 और मॉड लगा होता तो मॉड लगा दी। अब फंक्शन हमारा कितना था x माइनस कितना 1, तो x माइनस 1, तो x हमारा कितना है 1 है, x कितना दिया है भैया 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है। बाई कितना h, ये तो आपका हवा खाने के लिए गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा क्या ये, तो ये भी क्या 1 1 क्या चला गया, तो हमको है क्या, और बचा हमारा क्या है मॉड h बाई कितना h, ये हमारा क्या बचा है। अब हम लोगों ने बोला था कि मॉड x जो है वो दो चीज भाग में टूटता है, एक x में, एक क्या चीज माइनस x में टूटता है। x में जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कैसी LHD का केस है, मतलब क्या लेस देन का केस है, मतलब क्या जो टूटेगा वो क्या माइनस में आएगा, क्या मॉड क्या माइनस में आएगा अगर टूटेगा तो ये कितना माइनस h बाई कितना h, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। RHD का वैल्यू कितना है 1, LHD का वैल्यू कितना है -1। इसी कारण ये क्या चीज डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समझ में आया, एक और क्वेश्चन लेकर के हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया कि मॉड फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो हमारा वो उसके नीचे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की कितनी 10 की बात कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज की। तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0x3 ये दिया, और पॉइंट हमारा क्या दिया x इज इक्वल टू 1 पे। जैसे अब देखिए वहां पर x इज इक्वल टू 1 पर हम लोगों ने मॉड पे बात की थी और x इज इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए भी बोला था, तो आराम से उसी तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही पता चलेगा कि आपका क्या है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। वहां पर भी यही पता चलेगा, सेम प्रोसेस, बस 1 की जगह पे 2 2 पुट करके चलते चल जाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये ऐसा अगर साइन आ गया दोनों तरफ क्या चीज स्क्वायर ब्रैकेट लग गया, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर में बात की थी क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या कहेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे भैया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है पहले हमको ये समझाइए, तो होता क्या है ये दिखाइए। तो ये है 0 और ये हमारा पॉइंट कितना 1। अब 0 से हम बढ़ते गए यहाँ पर करीब आएंगे तो ये कितना 0.9, ये कितना 0.1, ये कितना 0.5 और करीब आएंगे तो कितना 0.9999, ठीक है, आते रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का खासियत क्या है कि जब तक ये 1 नहीं हो जाता ना, जब तक ये 1 नहीं हो जाता, ये टोटल का वैल्यू जो होगा ना वो 0 होगा। कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, मतलब 0.99999999 का भी वैल्यू कितना होगा 0 होगा। जब तक 1 नहीं हो जाता उसके जितना भी कम है सबका वैल्यू कितना 0। उसी तरीका से अगर बात करें यहाँ पे पॉइंट क्या है 2 है, क्या है पॉइंट 2 है, तो यहाँ पर ले तो जब तक यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1.9999 जब तक इसका वैल्यू 2 नहीं हो जाता ये पूरे जो है फंक्शन इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। उसी से अगर 3 की बात करें, कितना की 3 की बात करें, ठीक है, तो जब तक क्या चीज जब तक इसका पूरा का वैल्यू कितना, इसका पूरा का वैल्यू जब तक ये नहीं आ जाए, जब तक 3 नहीं आ जाए तब तक पूरा का वैल्यू कितना आएगा 2 होगा। समझ में आ रहा होगा, मतलब कि 0.9 का भी वैल्यू कितना आएगा 0, 1.8 का भी वैल्यू कितना आएगा 0, 1.99 का भी वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। 1.8 का वैल्यू कितना आएगा 1, 1.9 का वैल्यू कितना आएगा 1, 2.9 का वैल्यू कितना आएगा 1,
2.8 का वैल्यू कितना आएगा 2। तो ये सब चीज समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है, कि जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाए उसके पीछे वाला का सभी का वैल्यू वो पॉइंट होगा, ठीक है। अब बोला कि बताइए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, क्या ये x 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम लोगों से ये चीज पूछा है। अब देखिए हम लोग कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते थे, सिर्फ एक फार्मूला जानते हैं, व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, पॉइंट दिया हुआ है 1, तो 1 एफ ऑफ कितना x की जगह पे कितना 1 प्लस कितना h माइनस कितना एफ ऑफ व्हाट 1 बाई कितना h। ये सिर्फ पॉइंट कितना दिया था x की जगह पे 1 दिया था, तो 1 पुट करते चले गए। अब हमको क्या इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है, क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हमको करना क्या होगा, हमको करना होगा कि हमको पहले RHD निकालना होगा। क्या निकालना होगा, RHD निकालना होगा। RHD मतलब क्या चाहिए, 1 प्लस निकालना होगा, ठीक है। पॉइंट किसकी 1 प्लस h की बात ना कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हमको 1 प्लस h पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए 1 प्लस h पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 प्लस, और एफ ऑफ कितना 1 प्लस h है, कहां पर पुट होगा इसका, ये फंक्शन में पुट होगा। ये क्या हमारा दिया हुआ इनपुट, तो ये क्या फंक्शन में आके क्या होगा पुट होगा, तो वही पुट की ये कितना 1 प्लस h, ठीक है। अब हमारा फंक्शन कितना दिया होता बताइए, फंक्शन हमारा कितना दिया होता 1 दिया होता, कितना फंक्शन दिया होता 1 दिया होता बाई कितना h, यही ना। अब हमको क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, खुद से सोचिए 1 प्लस h मतलब हल्का सा h डिस्टेंस, हल्का सा आगे टेंस टू व्हाट, हल्का सा आगे है, ठीक है, हल्का सा क्या आगे। यहाँ पर क्या x नहीं h लिखा था, क्या लिखा था h, ठीक है। तो ये हल्का सा क्या हमारा आगे है, क्या हमारा आगे है, ठीक है, हल्का सा हमारा क्या है भैया आगे है। तो अगर बोला है कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये क्या हल्का सा आगे है, तो ये आगे वाला का भी वैल्यू, हल्का का भी वैल्यू कितना लेना है 1। जब क्या चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। अब बोला कि 1 जहां पर ये खड़ा है, यहां पर खड़ा है 1 पर, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1, कितना आएगा वैल्यू 1 बाई कितना h। समझ में आ रहा है कि हल्का सा अगर आगे भी है तो उसका वैल्यू कितना 1 ही आएगा, मीन्स जो नंबर है वही आएगा, ठीक है। कोई भी मीन्स इसमें डिजिट ने, कोई भी इसमें डेसिमल नंबर नहीं आएगा। जो हमारा नंबर है 1 है, 2 से पहले जितना भी होगा वो 1 होगा, ठीक है। 2 3 की बात करें तो 3 से पहले जितना भी होगा 2 का होगा। तो ये उसी तरीके से 1 प्लस h बोला तो किसका होगा 1 का होगा, तो इसका वैल्यू कितना 1, और 1 का तो वैल्यू 1, तो इसका कितना आ गया भैया 0y कितना आ गया h, तो 0y h का वैल्यू कितना 0। समझ में आना चाहिए 0y h का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा 0y h। अब हमारा कितना था लिमिट, कितना था h टेंस टू व्हाट 0, कितना था लिमिट h टेंस टू व्हाट 0, मीन्स h की जगह पे क्या 0 पुट करना, मतलब कितना 0y कितना 0, तो 0y 0 कितना होता है इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हम लोग का RHD का वैल्यू कितना आया इन्फिनिटी। तो ये देखिए खासियत है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, कि ये तो हम लोग का वैल्यू कितना है RHD इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या निकालेंगे LHD निकालेंगे, क्या निकालेंगे LHD निकालेंगे। तो देखिए LHD अब हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे LHD। तो LHD की बात करें सिर्फ क्या लग जाता था लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स प्लस h माइनस वाट एफ एक्स बाई कितना h, बस ये लग जाता था। यहाँ पर माइनस नहीं करना है, नोट कर बना करके कभी भी लिख लीजिए यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन में बस LHD RHD का बस रिप्रेजेंटेशन में काम है, इसका कोई बीच में माइनस h नहीं होगा, ठीक है। तो ये यही हमारा फॉर्मूला, इसी पे काम करना है, चाहे LHD हो चाहे RHD हो। अब देखिए यहाँ पे ये इसको क्या लिखेंगे लिमिट, ये अगला में क्या चाहिए h टेंस टू 0। अब x का पॉइंट कितना दिया था 1 प्लस कितना h, अब x का पॉइंट कितना दिया है, हमारा पॉइंट कितना था 1 बाई कितना h, ये हो गया। अब इस वैल्यू को कहाँ फंक्शन में क्या पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे भैया फंक्शन में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे। तो लिमिट कितना h टेंस टू व्हाट 0, अब फंक्शन में पुट किए तो 1 प्लस कितना h, और ये कितना माइनस कितना f1, तो f1
तो इस फंक्शन में कितना 1 पुट होगा x की जगह पे, तो ये 1 बाई कितना h। अब लग रहा होगा वही तो आ गया, लेकिन बात किसका है, LHD का। किसका, LHD का। पॉइंट कितना है 1, कितना है पॉइंट 1। अब बात किसका है, हमारा LHD का बात। LHD मतलब क्या हुआ, 1 से हल्का सा क्या चीज कम, तो हल्का सा भी कम होगा तो किसका वैल्यू पकड़ेगा, 0 का वैल्यू पकड़ेगा। किसका वैल्यू पकड़ेगा, 0 का वैल्यू पकड़ेगा। मतलब समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। समझ में आया कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू कितना 1 बाई कितना h, ठीक है यही ना। अब देखिए ये आ गया तो -1 बाई हमारा कितना आ गया, h आ गया। -1 बाई कितना h। अब लिमिट h टेंस टू व्हाट क्या है, 0। तो -1 बाई कितना आएगा, 0। ये कितना होगा, इन्फिनिटी। तो LHD कितना आ गया, इन्फिनिटी। लेकिन RHD की बात करें तो वहां पर कितना आया था, 0/0 ना आया था। तो 0/0 इन्फिनिटी होता है, नहीं, गलत। तो क्या होता है 0/0, 0। ठीक है, 0/0 व्हाट, 0। ठीक है, तो क्या RHD कितना आया, 0। LHD कितना आया, इन्फिनिटी। तो क्या ये है डिफरेंशिएबल, नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। उसी तरीके से पॉइंट 2 की बात करेंगे, सभी जगह पे 2 पुट करते चले जाएंगे, 2 पुट करते चले जाएंगे। RHD की बात करेंगे तो 2 + h होगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका भी वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन LHD की बात करेंगे तो 2 + h होगा, लेकिन LHD है, क्या है, LHD है। मतलब क्या जी, हल्का सा वैल्यू क्या, कम। तो हल्का सा कम वैल्यू होगा तो किसका वैल्यू पकड़ेगा, 1 का। मतलब कि जहां पर 2 + h होगा वहां पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। किसका, जब पॉइंट 2 की बात करते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ऐड है, आप लोग देख सकते हैं 5.2 में एक क्या है, x = 2 पर। तो आप लोग खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कि x = 2 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये हम लोगों का इस फॉर्मूला का ऊपर यही क्वेश्चन आ ही सकता है, और इस फॉर्मूला के ऊपर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव का। ठीक, तो इस फॉर्मूला के ऊपर जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में था वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसका यूज कहाँ है, कैसे ये फॉर्म हुआ, सभी चीज डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का आता है इस डिफरेंशिएशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आप लोग, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, एक बार फिर से अगर बात करें कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, तो डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसे क्या चीज, डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है, फिर कैसे हम लोग डेरिवेटिव पढ़ा कि डेरिवेटिव कितना, 2 टाइप का डेरिवेटिव पता करना होगा, किसे डेरिवेटिव कहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज, और एक क्या चीज, जब हम लोग स्लोप किसी भी लाइन के पॉइंट के द्वारा टेंजेंट खींच करके स्लोप निकाले तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, तो इसे तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। जो भी एरोप्लेन उड़ रहा है या फिर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कुछ भी उड़ रहा है, रॉकेट उड़ रहा है, सैटेलाइट उड़ रहा है, तो वो रेट ऑफ चेंज की बात हो गई। लेकिन अगर इसकी बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें कि स्लोप खींचने वाली जो है, स्लोप ऑफ किसी भी लाइन पे अगर स्लोप टेंजेंट के द्वारा जो स्लोप करेंगे वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों ने कोई लाइन लिया था, उससे किया था, तो y2 - y1 y कितना, x2 - x1 तो कितना, डेल y कितना, डेल x इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करें। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या चीज, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, मतलब कि छोटा सा टाइम हो भी नहीं, माइन्यूट टाइम, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चले उस टाइम में जो चेंज हुआ, उसकी बात करें तो वो कितना लिमिट लग जाता था। तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y कितना, डेल x, तो इसका कितना हो जाता था, dy/dx। इसे कैसे पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे इसको। ठीक है, तो उसका डिनोशन कितना करते थे, y' करते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला को देखा, क्या था फार्मूला, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस व्हाट, fx बाई कितना, h। तो ये हम लोगों ने क्या, ये फार्मूला की बात की। इस फार्मूला पे हम लोगों ने पूछा क्या कोई सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हाँ, सभी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब वाइस वर्सा है तो नहीं है, उल्टा है, क्या सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किया, हम लोगों ने देखा कि mod x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल